क्या आप भी दुखी और अकेला महसूस करते हो? क्या आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं एंड फिर निकलते ही नहीं? इस बुक समरी में हम जानेंगे कि क्यों काफी लोग हैप्पीनेस के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं एंड कभी सेटिस्फाइड फील नहीं करते। तो चलिए बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। लेसन 1, हमारे माइंड में हैप्पीनेस को लेकर सही आइडियाज नहीं हैं। ज्यादातर सेल्फ हेल्प बुक्स हमें यही बताती हैं कि हर टाइम बस खुश रहो, बट ये बुक पढ़ने के बाद आपको रियलाइज होगा कि हैप्पीनेस एक नॉर्मल स्टेट नहीं है। हैप्पीनेस एक एक्साइटेड स्टेट है जिसमें आपको हैप्पी फीलिंग्स एंड थॉट्स एक्सपीरियंस होते हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि वो हमेशा नहीं रहते हैं। उल्टा ऐसा पाया जाता है कि जितना आप हैप्पीनेस के पीछे भागते हो उतना ही आपको दिक्कत होती है। हमारे माइंड का नेचर ही ऐसा है। ऑथर कहते हैं कि इवोल्यूशन की वजह से हमारा माइंड हमें हैप्पी रखने के लिए नहीं बल्कि हमें डेंजर से प्रोटेक्ट करने के लिए कंडीशन हुआ है। इसलिए हमें अक्सर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे कि अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया तो क्या होगा, या फिर अगर मेरा एग्जाम नहीं निकला तो क्या करूंगा। अक्सर ये नेगेटिव थॉट्स हमें वो चीजें करने से रोकते हैं जो हम करना चाहते हैं। जब तक हमारा ध्यान इन थॉट्स पर से नहीं हटता, हम फोकस के साथ काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए लोग अलग अलग तरह से इन थॉट्स से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि ये नेगेटिव थॉट्स किसी तरह से आने बंद हो जाएं। वो अपने थॉट्स को सप्रेस करते रहते हैं, बट ऐसा करके उन्हें कुछ खास फायदा नहीं होता। जितना आप अपने नेगेटिव थॉट्स को सप्रेस करोगे उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी के साथ वो आपको तंग करेंगे। हमें ये समझना पड़ेगा कि हैप्पीनेस एंड सैडनेस दोनों बस टेम्परेरी स्टेट्स ऑफ माइंड हैं। कभी आप हैप्पी फील करोगे तो कभी आप सैड फील करोगे। ये तो चलता रहेगा। इसलिए इन दोनों स्टेट्स के पीछे ऑब्सेशंस मत बनाओ। अगर हैप्पी फील हो रहा है तो भी ठीक, एंड अगर सैड फील हो रहा है तो भी ठीक। बस ये याद रखो कि अगर अभी आप सैड फील कर रहे हो तो ऐसा हमेशा नहीं रहने वाला। कोई भी फीलिंग या इमोशंस परमानेंट नहीं है। लेसन 2, आप जितना हैप्पीनेस के पीछे भागोगे उतना ही सैड फील करोगे। जैसा कि बुक के नेम में है, द हैप्पीनेस ट्रैप। हैप्पीनेस के पीछे भागना एक ट्रैप से कम नहीं है। हैप्पीनेस के पीछे भागने से आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलती है, एंड अगर नहीं मिलती तो आप फिर सैड फील करते हो। एंड आप जितना सैड फील करते हो उतना ही ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करते हैं। ये एक विशियस साइकिल बन जाती है, एंड इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, गिव अप कर दो। मत भागो उन हैप्पी इमोशंस और फीलिंग्स के पीछे। इसका मतलब ये नहीं है कि हैप्पी फीलिंग्स बुरी होती हैं। बस ये समझना है कि हैप्पीनेस एक नॉर्मल स्टेट नहीं है। हमारी टेंडेंसी होती है हमेशा हैप्पी इमोशंस को चेज करने की, एंड क्योंकि हमें इस बात का पता नहीं होता तो हम सोचते हैं कि ये नॉर्मल सी बात है। आफ्टर ऑल हर कोई हैप्पीनेस ही तो मांग रहा है जिंदगी में। ऐसा एटीट्यूड रखो कि अगर हैप्पीनेस मिल जाए तो उसको अच्छे से एक्सपीरियंस करना है, एंड अगर नहीं मिले तो भी इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं हैप्पी फील क्यों नहीं कर रहा हूँ, कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं है। इन शॉर्ट, अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस को ऑब्जर्व करो एंड देखो वो कैसे आपके साथ खेलते रहते हैं। एंड खुश लोगों को देख के स्ट्रेस मत लो। जरूरी नहीं कि अगर आप सैड फील कर रहे हो तो सब लोग सैड फील करेंगे। हैप्पीनेस लेवल्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं। हर कोई हर टाइम खुश नहीं रहता है। लेसन 3, आप अपने थॉट्स और इमोशंस को पूरी तरह से कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। काफी लोगों को लगता है कि अगर वो अपने थॉट्स एंड इमोशंस को कंट्रोल कर लें तो वो दुनिया जीत लेंगे, बट रियलिटी में ऐसा कभी नहीं होता। आप उन्हें थोड़ा बहुत हैंडल कर सकते हो, बट कभी भी वो आपके फुल कंट्रोल में नहीं रहेंगे। यकीन नहीं होता इस बात का? तो चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक सर्कस के जोकर के बारे में मत सोचना। अब बताओ आपके दिमाग में क्या आया? काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपने एग्जैक्टली वही सोचा जो सोचने से मना किया था, राइट? हम चाहे जितना भी ट्राई कर लें, हम कभी भी अपने थॉट्स एंड इमोशंस को फुली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बट हम सबको लगता ऐसा ही है कि सब अपने कंट्रोल में है। काश ऐसा एक्चुअल में होता। हम ज्यादा से ज्यादा कुछ थॉट्स को फोर्स कर सकते हैं, बट अगर वो हमारी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट है तो बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको।
एंड उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप अपने माइंड को फुली कंट्रोल कर सको। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी पॉजिटिव थॉट्स को कंट्रोल करने की बात नहीं करता है। आखिर पॉजिटिव थॉट्स किसे बुरे लगते हैं? हर कोई बस अपने नेगेटिव थॉट्स को बंद करना चाहता है। तो फिर क्या करें अब? अगर आप अपने थॉट्स को शांति से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि आपके थॉट्स बस पावरलेस वर्ड्स हैं, एंड अगर आप उन्हें सीरियसली लेना बंद कर दोगे तो उनका इफेक्ट आपके ऊपर से कम हो जाएगा। जैसे ही आपको ये दिखाई देने लगेगा उतना ही आप अपने थॉट्स एंड इमोशंस को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। बट ये भी याद रखो कि आपके थॉट्स आपकी नहीं सुनने वाले, वो जिद्दी होते हैं। लेसन 4, अपने अंदर के भूतों से फाइट मत करो, उल्टा उन्हें वेलकम करो। आप अपने नेगेटिव थॉट्स को एक भूत से कंपेयर कर सकते हो। जैसे सपने में भूत हमें डराते हैं बट कुछ नुकसान नहीं कर पाते रियल में, सेम ऐसे ही हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं। वो बस आपके माइंड में आते हैं बट वो आपको कभी भी फिजिकली हार्म नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप डर जाओ तो आपकी बॉडी में उसका इफेक्ट दिखेगा, बट वो अलग चीज है। थॉट्स कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे ही वो आपके माइंड में आए उनसे भागने की कोशिश मत करो, ध्यान से देखो उनको, वेलकम करो उन्हें। उनसे फाइट करने का ट्राई करोगे तो उल्टा आपको एंजाइटी ही होगी। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करो, जबरदस्ती उनसे भागने की कोशिश मत करो। हमारे माइंड का तो काम ही है थॉट्स प्रोड्यूस करते रहना, बट ये आपके ऊपर है कि आप उनसे कैसे डील करते हो। थॉट्स तो थॉट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव होंगे तो कुछ पॉजिटिव होंगे, बट ये पॉजिटिव और नेगेटिव बस हमारे लिए होता है। माइंड के लिए हर थॉट बस एक थॉट ही होता है। एज लॉन्ग एज आपके थॉट से फियर या एंजाइटी नहीं प्रोड्यूस हो रही तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आ भी जाए तो उसे इग्नोर करो। लेसन 5, थॉट्स में एंड रियलिटी में फर्क होता है, इन्हें कभी भी मिक्स मत करो। अक्सर हम अपने थॉट्स को लिटरली ले लेते हैं। हमें डर लगता है कि कहीं हम जो वर्स्ट केस सिनेरियो अपने माइंड में सोच रहे हैं वैसा रियल में ना हो जाए। लेकिन काफी लोगों के लिए प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब वो अपने थॉट्स में एंड रियलिटी में डिफरेंस नहीं कर पाते। उससे फिर उन्हें एंजाइटी होने लगती है। इसे कॉग्निटिव फ्यूजन बोलते हैं। जब भी ये फ्यूजन होता है हमें एंग्शियस फील होता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने थॉट्स में एंड रियलिटी में डिस्टेंस बना के रखें एंड खुद को रिमाइंड कराएं कि हमारे थॉट्स बस वर्ड्स हैं। जरूरी नहीं जैसा हम सोच रहे हैं रियलिटी भी सेम वही हो। ऐसा करने को कॉग्निटिव फ्यूजन बोलते हैं। जितना आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपको नेगेटिव थॉट्स और इमोशन से फर्क पड़ना कम हो जाएगा एंड आप फिर बिना किसी टेंशन के ट्रू रियलिटी को देख पाओगे। लेसन 6, अपने थॉट्स को बिना जज किए एम्ब्रेस करो। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, नेगेटिव थॉट्स किसी को अच्छे नहीं लगते, इसलिए कोई नहीं चाहता कि उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएं। बट कितना भी कोशिश करो उनसे बचना इजी नहीं है। कोई भी टेक्निक यूज कर लो, नेगेटिव थॉट्स कभी ना कभी तो आने ही है माइंड में। इसलिए डील करने के लिए ऑथर ने एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी बताई है। इस थेरेपी में 2 चीजें ही काम की हैं, एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट। सबसे पहले अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करो। हम नेचुरली नेगेटिव थॉट्स को रिजेक्ट करते रहते हैं, ठीक से उन्हें देखने की कोशिश ही नहीं करते बिकॉज वो हमें बुरा फील करवाते हैं। इसलिए खुद से कमिटमेंट करो कि आप अपने थॉट्स को प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे, उन्हें एक्सेप्ट करोगे बिना किसी जजमेंट के पहले, एंड फिर उसके बाद ही डिसाइड करोगे कि आपको उनको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि कहीं आप एग्जाम में फेल हो जाओगे तो पहले इस थॉट को एक्सेप्ट करो एंड फिर देखो कि इसका रियलिटी से कितना कनेक्शन है। अगर आपने सही से पढ़ा है तो ये थॉट बिल्कुल मीनिंगलेस है, बट मोस्टली लोग ऐसे नेगेटिव थॉट्स को स्टार्टिंग में ही रिजेक्ट कर देते हैं। वो कभी ठहर करके अपने थॉट्स को समझने का ट्राई नहीं करते। इससे उनके थॉट्स अनप्रोसेस्ड रह जाते हैं एंड उन्हें फिर बार बार तकलीफ होती है। इसलिए कमिटमेंट करो कि आप अपने थॉट्स को बिना प्रोसेसिंग के जबरदस्ती नहीं रोकोगे एंड उन्हें एज इट इज देखने का ट्राई करोगे। लेसन 7, अनहेल्पफुल थॉट्स को इग्नोर करना सीखो। ये एक स्किल सीखने जैसा है। आप पहले अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखते हो,
बट सिर्फ ऑब्जर्व ही नहीं करते रहना है। याद रखो, एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको सारे फालतू के थॉट्स को ही एंटरटेन करते रहना है। आपको अनहेल्पफुल थॉट्स को इग्नोर करना सीखना है। एंड ये इजी तो बिल्कुल नहीं है, इसके लिए काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बट विथ टाइम आप इसमें बेटर होते जाओगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। अगर आप अपने माइंड में फंसे रहोगे तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए कोशिश करो कि आपका माइंड मीन्स आपका इंटरनल वर्ल्ड बहुत उलझा हुआ ना हो। आपके माइंड में ये डाउट आ सकता है कि कौन से थॉट्स हेल्पफुल हैं, कौन से नहीं, ये कैसे पता करें? आपको ये क्वेश्चन बस खुद से पूछना है, क्या ये थॉट्स मुझे एक बेटर लाइफ जीने में हेल्प करेगा? एंड अगर यस तो ठीक है, बट अगर नो देन इसका मतलब है कि वो थॉट को आप इग्नोर कर सकते हो। अब इधर बेटर लाइफ का मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो वो आप अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग देख सकते हो। एंड अगर आपको अपने वैल्यूज नहीं पता है तो आपको इसमें ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको अगर पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए तो आप कंफ्यूज ही रहोगे। सेम ऐसे ही जैसे आपको अगर पता ही नहीं है कि आपको एक स्मार्टफोन में क्या फीचर की नीड है, तो आप हर मोबाइल के अट्रैक्टिव फीचर से इन्फ्लुएंस हो जाओगे एंड फिर एक गलत फैंसी स्मार्टफोन ही परचेज करोगे। इसलिए वैल्यूज एकदम क्लियर होनी चाहिए आपकी लाइफ में। वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों की वैल्यूज क्लियर नहीं होती वो हमेशा कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड ही मिलते हैं। लेसन 8, खुद को आसमान की तरह समझो जो सब ऑब्जर्व करता है। हम में से काफी लोग स्पिरिचुअलिटी को मीन्स खुद को नहीं समझते हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है हु एम आई, मैं कौन हूँ? शायद नहीं, राइट? मोस्ट लोगों के पास सेल्फ नॉलेज नहीं होती है एंड इसमें किसी की कोई गलती नहीं, बिकॉज हमें कभी ये सब सिखाया नहीं जाता है। बट हमें जिसे आई बोलते हैं वो एक्चुअली ऑब्जर्विंग सेल्फ है। मीन्स ज्यादातर लोग खुद को एक बॉडी या एक माइंड या फिर दोनों समझते हैं। बट अगर आप खुद को इन सब से अलग एक ऑब्जर्विंग सेल्फ समझने लगो तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल से और क्लियरली समझते हैं। जब हम स्काई को देखते हैं तो क्या दिखता है? आपको क्लाउड्स दिखते हैं, राइट? बट आपने कभी नोटिस किया है कि चाहे वेदर कैसा भी हो, स्काई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी भी आंधी या तूफान आ जाए, स्काई हमेशा अनडिस्टर्ब्ड और अनटच्ड रहता है। कितना भी बड़ा चेंज आ जाए वेदर में, स्काई इन सब से अलग रहता है। इमेजिन करो कि हम भी ऐसे ही बन जाएं तो क्या हो। इमेजिन करो कैसा भी नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट आपके माइंड में आ जाए बट आपको कुछ खास फर्क ना पड़े तो आप एकदम पीसफुल रहोगे। जब हम स्काई में देखते हैं तो सारी एक्टिविटी हो रही होती है स्काई में। बादल आते जाते रहते हैं, हवाएं चलती रहती हैं, एटसेट्रा। बट स्काई खुद कभी डिस्टर्ब नहीं होता। हमें ट्राई करना चाहिए कि हम हमारा माइंड भी ऐसा ही बना लें। कोई भी इमोशन या फीलिंग हमें डिस्टर्ब ना कर पाए। हम पीसफुली एंड वाइजली कैसी भी सिचुएशन में सही डिसीजन ले पाएं। अब समझ आया कि हमें अपने इनर वर्ल्ड को जबरदस्ती कंट्रोल करने का ट्राई नहीं करना चाहिए। अगर हम सिंपली थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें अपने थॉट्स से तो आप उन्हें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे एंड उसके बाद माइंड की प्रॉब्लम को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। सेम ऐसे ही जैसे जब हमें दूसरों को एडवाइस देनी होती है तो कैसे हम एकदम सही एडवाइस देते हैं, बट जब खुद को डिसीजन लेने होते हैं तो कितना मुश्किल होता है। आप जितना अपने माइंड को मीन्स अंदर की दुनिया को समझते जाओगे उतना ही आपकी अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी एंड उतना ही आपकी लाइफ सिंपल होती जाएगी। लेसन 9, सक्सेस की सही डेफिनेशन पता करो। ये लेसन थोड़ा डिफरेंट है पिछले सभी लेसन से, बट काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपकी सक्सेस की डेफिनेशन सही नहीं होगी तो आप अननेसेसरी एनर्जी गलत चीजों में वेस्ट करोगे एंड आपके मेंटल की धज्जियां उड़ना पक्का है फिर। इसलिए स्मार्ट अप्रोच अपनाओ। अगर आप पहले ही सक्सेस की डेफिनेशन को ठीक कर लेते हो तो आपकी आधी से ज्यादा हैप्पीनेस प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। अगर सक्सेस की डेफिनेशन की बात करें तो हर किसी के लिए सक्सेस का मतलब डिफरेंट है। कोई बोलेगा कि अगर आप बहुत रिच हो तो आप सक्सेसफुल हो, तो दूसरा बोलेगा कि अगर आप बहुत फेमस हो तो आप सक्सेसफुल हो।
एंड कुछ बोलेंगे कि अगर आपके बहुत सारे बड़े लोगों के साथ कनेक्शंस हैं तो आप सक्सेसफुल हो। इसके अलावा काफी लोग बोलेंगे कि ये सब तो ठीक है, बट हैप्पी होना ही असली सक्सेस कहलाता है। ऐसी काफी सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं सक्सेस की, बट क्वेश्चन ये है कि आपकी डेफिनेशन क्या है। क्या आप हैप्पीनेस से अपनी सक्सेस को मेजर करते हो, या आपके लिए सक्सेस का मतलब कुछ और ही है। अल्टीमेटली हम सबको हैप्पीनेस एंड पीसफुल ही चाहिए रहती है, बट ये दोनों सेम नहीं है। हैप्पीनेस, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, वो नॉर्मल स्टेट नहीं है, वो एक एक्साइटेड स्टेट है, जबकि पीसफुलनेस नॉर्मल स्टेट है। ना तो उसमें आप बहुत हैप्पी होते हो, ना तो बहुत सैड होते हो। मीन्स अगर आपने हैप्पीनेस को अपनी सक्सेस का पैरामीटर बना दिया तो आप हमेशा उसके पीछे भागते रहोगे। इसलिए पीसफुल एंड वाइज होने पर फोकस करो एंड आज ही देखो कि आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है। आपकी सक्सेस की डेफिनेशन जितनी ज्यादा क्लियर होगी उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। कभी भी सेलिब्रिटीज को देखकर अपनी लाइफ के डिसीजंस मत लो। वो सब आपको दिखा रहे होते हैं कि हैप्पीनेस एंड प्लेजर ही सब कुछ है जिंदगी में, एंड अगर आप हैप्पी नहीं हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी हर टाइम हैप्पी नहीं रहता। कभी कभी हैप्पी फील नहीं होता तो वो एकदम नॉर्मल चीज है। हमारा माइंड ऐसा बना ही नहीं है कि हर टाइम बस हैप्पी स्टेट में ही रहें। इनफैक्ट अगर आपको हार्ट ब्रेक एंड फेलियर्स नहीं मिल रहे एंड आप सैडनेस को कभी एक्सपीरियंस नहीं करते अपनी लाइफ में, तो आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा कुछ बड़ा करने का। इसलिए आप जब भी किसी सक्सेसफुल पर्सन को सोशल मीडिया पे अपने बेस्ट हैप्पी मोमेंट्स शेयर करते देखो तो उन्हें देखकर ये मत सोचो कि आप वैसा ही क्यों फील नहीं कर रहे हो। याद रखो, हैप्पीनेस एंड सैडनेस दोनों टेम्परेरी होता है। पहले कोई एक स्टेट आएगा एंड वो जाएगा तो दूसरा आएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग लेसन सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।